हे फैमिली, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये वीडियो ओपन किया ना तो वो चीज़ मेरे लिए मायने रखती है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं आप सभी को दिल से कभी थैंक यू नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि हम लोग पर्सनली सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट आई रियली फील सो मच हैप्पी एंड आई फील सो मच लकी कि मेरे लेसन्स आप देख रहे हो और आप मुझसे कनेक्टेड हैं। ये चीज़ें मैं सोचता हूँ, कभी कभी रात को सोते वक्त भी मेरे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं, तो मैं बहुत अच्छा फील होता है कि मैं आपसे इस वर्चुअल वर्ल्ड में, इस ऑनलाइन वर्ल्ड में मैं आप सभी आर्ट लवर के साथ कनेक्टेड हूँ। सो दिल से मेरा थैंक यू स्वीकार करें। कुछ चीज़ें मैं आज शेयर करने वाला हूँ इस लेसन में। हम इस लेसन में लाइन वर्क के ऊपर फोकस करेंगे कि कैसे लाइन वर्क के ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं अपने स्केचिंग करने के दौरान, और वो लाइन वर्क कैसे हमारा फ्लो, हमारा रिदम को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इस लेसन को देखते हुए आप साथ साथ जरूर प्रैक्टिस करें और इंस्टाग्राम अकाउंट पे खासकर अपना वर्क जरूर शेयर करें जो भी आप लेसन में इस लेसन को देख के प्रैक्टिस करोगे। हैशटैग इस्तेमाल करें लाइन वर्क विद रियांश राहुल, और अपने स्टोरीज में, इंस्टा के स्टोरीज में भी आप शेयर करके मुझे टैग कर सकते हैं। मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। पिछले बार भी आपने जो अपने काम शेयर किए थे मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। इतनी खुशी मुझे आप लोग साथ में काम कर रहे हो, इस लेसन को देख भी रहे हो, प्रैक्टिकली भी कर रहे हो, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा था। दो चीज़ें मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ इस लेसन को शुरू करने से पहले। पहली चीज़, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ मी। मेरे अगर यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर रहे हो तो बेल आइकन दबा दो, क्योंकि बहुत सारा चीज़ मैं शेयर करने वाला हूँ आगे फ्यूचर में। और एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ जो कि आर्ट के लवर्स के लिए, भारत में जितने आर्टिस्ट हैं उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है उनके करियर में। तो वो जो प्रोजेक्ट है उसके डिटेल्स जो होंगी, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो आने वाले मेरे यूट्यूब वीडियोस पे, मेरे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में धीरे धीरे शेयर होती रहेंगी। तो जो लोग मुझसे कनेक्टेड है उनको टाइम पे चीज़ें पता चल जाती है और वो लोग उस चीज़ का पार्ट बन जाते हैं, उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाते हैं। तो पास्ट में भी जो लोग मुझसे कनेक्टेड थे वो मुझसे कनेक्ट हो पाए। तो हर जगह मुझसे कनेक्ट रहो। व्हाट्सअप पे नाम लिख के भेज दो, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बेल आइकन दबा के, टेलीग्राम पे, सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहला रिक्वेस्ट आप सबसे कि प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। मैं बहुत मेहनत से बहुत चीज़ों पे काम कर रहा हूँ जो कि आने वाले टाइम में आप सभी के लिए होंगी, और वो 2022 के मिडिल तक वो चीज़ें आ जाएंगी, तो आप सभी को टाइम पे सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सकेगी। सो प्लीज़ बी कनेक्टेड। एंड पर्पल कलर से मैं कुछ टाइम से थोड़ा इमोशनली कनेक्शन बना रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में एक पर्पल हार्ट टाइप कर दो मेरे लिए। ये मेरी सेकंड रिक्वेस्ट थी कि कमेंट सेक्शन में एक पर्पल हार्ट टाइप कर दो। और अब इस लेसन को शुरू करते हैं। देखते हैं कि लाइन वर्क में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपके आर्ट स्किल में। एंड पेपर उठा लो, कोई भी पेपर चलेगा, पेंसिल पेपर जो भी है आप उठाओ एंड स्टार्ट करते हैं ये लेसन। सो यहाँ पे हमने आर्टवर्क लिया है जॉन फर्नांडिस। तो ये आप लेफ्ट साइड में जो पेंटिंग देख रहे हैं वो मास्टर आर्टिस्ट जॉन फर्नांडिस की है। एंड यहाँ पे हम इसको स्टडी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेन मेरा फोकस है लाइन वर्क के ऊपर। सो एग्जैक्टली मैं सेम आर्टवर्क बनाने के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मास्टर कॉपी नहीं है, ये लाइन वर्क की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं जस्ट टू गेट द फ्लो। और यहाँ पे इनका वर्क मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिगरेटिव वर्क में काम करते हैं जॉन फर्नांडिस, एंड इनका फिगरेटिव वर्क काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो इनका ये वाली इमेज में जो पोस्चर है इस फीमेल का मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड मैं क्विकली यहाँ पे पेन से स्केच कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मेरा फोकस रहेगा लाइन के ऊपर। तो आप प्लीज़ फोकस करो कि जिस तरीके से मैं हैंड को मूव कर रहा हूँ अपने, आप देखो कि मैंने जब गर्दन पे अभी ये स्ट्रोक ले रहा हूँ मैं, या फिर ये शोल्डर के जो मैं स्ट्रोक ले रहा हूँ, इसको मैं सिर्फ रिजिडली एक लाइन नहीं खींच रहा हूँ, मेरे हाथ को मूव कर रहा हूँ बार बार एक फ्री फ्लोइंग तरीके से। ठीक है, जिस डायरेक्शन में भी स्ट्रोक में लगा रहा हूँ उस डायरेक्शन में मैं हाथ को फ्रीली मूव कर रहा हूँ। फ्री हैंड ड्राइंग को, जैसे हम नॉर्मली फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं, उसको करने में और हाथ को इस तरीके से फ्रीली चलाते हुए मूव करने में काफ़ी फ़र्क आता है हमारे लाइन वर्क में। क्योंकि ये लेसन इंपॉर्टेंटली फोकस कर रहा हूँ मैं लाइन वर्क में। हल्की सी शेडिंग यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, हल्के से स्ट्रोक्स में ऐड कर रहा हूँ, जस्ट टू गेट एक आइडिया कि ड्राइंग के लेवल पे चीज़ें सही हो रही कि नहीं हो रही है। तो हल्के हाथों से बस मैं स्ट्रोक्स ऐड कर रहा हूँ। पेन यहाँ पे मैंने बॉल पेन लिया है। ओके, बहुत बेसिक सा बॉल पेन है, 10 रुपये का है ये, तो ऐसा मत समझना कि कोई मैंने एडवांस पेन ले रखा है। बेसिक सा बॉल पेन है। जस्ट मैं फोकस कर रहा हूँ अपने लाइन वर्क पे। आपको स्ट्रोक्स को देख के फील होगा कि जो मैं लाइन बना रहा हूँ वो रिजिडली आउटलाइन जैसे हम बनाते हैं, नॉर्मली जैसे आउटलाइन बनाते हैं, मैं वैसा नहीं बना रहा हूँ। आप देख के ये फील कर पाओगे।
और यही चीज़ सिखाई जाती है लाइन वर्क की प्रैक्टिस में कि हमारा लाइन की जो क्वालिटी है, लाइन में भी क्वालिटीज़ होती हैं। एक लाइन, एक तो ये हो सकता है जैसे बच्चे लोग ड्राइंग करने के बाद स्केच पेन से आउटलाइन करते हैं। आपको भी याद होगा कि जब हम छोटे थे तो ड्राइंग करने के बाद ब्लैक कलर के पेन से आउटलाइन करते थे, तो वो रिजिड रहता था, सिंपल एक आउटलाइन हर जगह रहती थी। लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस में जाते हैं, जैसे जैसे हम डीप डाउन और लाइन वर्क की स्टडीज़ करते हैं और आर्ट की फील्ड में जाते हैं, तो उस लाइन में भी मोटापा और उसका पतलापन मैटर करता है। लाइन हर जगह से सेम मोटापा और सेम उसकी जो थिकनेस रहती है वो सेम नहीं रहती हर जगह पे, उसमें भी हम चेंजेस ऐड करते हैं ताकि वो लाइन भी इंटरेस्टिंग लगे। आपको ये जान के बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि हर आर्टिस्ट जो होते हैं वो स्केचिंग, जब अपने स्केचेस पे काम करते हैं, जो अपने पेंटिंग्स पे काम करते हैं, तो वो अपनी लाइंस को भी इंटरेस्टिंग बनाने के ऊपर फोकस करते हैं। और ये बातें बहुत जल्दी हर कोई नहीं समझता अगर वो इस फील्ड का नहीं है तो। बट अगर आप इस फील्ड के हैं और इस फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं तो ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझनी, कि लाइन भी इंटरेस्टिंग बनाई जाती है, हर एक लाइन्स। तो इसलिए जो मैं स्केचेस कर रहा हूँ फ्रीली, हाथ को मूव करते हुए एकदम हल्के हाथों से, मतलब कि पेन मूव हो रहा है मेरा, लेकिन पेपर पे जब तभी टच हो रहा है जब मैं फील कर रहा हूँ कि ये मूवमेंट यहाँ पे ऐड करना है, ये लाइन यहाँ पे ऐड करनी है। तो आप देख सकते हो अभी जो मैंने यहाँ पे इस चीज़ को बनाया है, ड्रॉ किया है, ऊपर का फिगर सिर्फ मैं बनाऊंगा, ऊपर अपर बॉडी को सिर्फ मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। सो आपको कोशिश करनी है कि आप भी अपने लाइन में चेंजेस लाने की कोशिश करें। ओके, ऑब्वियसली इसमें काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, आपको डेली बेसिस पे इसको करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ महीनों बाद आप इसका फ्लो को फील कर पाओगे। और जब आप अंदर से फील कर पाओगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं एक्चुअली में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अभी देखने से चीज़ें बस समझ में आएंगी, लेकिन प्रैक्टिकली करोगे तब आप उसको डीप डाउन अपने अंदर फील कर पाओगे। बस फ्री हैंड के साथ चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ, ये फोकस नहीं कि मुझे एग्जैक्ट ड्राइंग जैसी है वैसे बनानी है। वो मास्टर कॉपी करते समय हम फोकस करते हैं कि एग्जैक्ट हम मास्टर का वर्क जैसे है वैसा बनाए, वो मास्टर कॉपी वाला माइंडसेट अलग रहता है। यहाँ पे मेरा माइंडसेट लाइन वर्क वाला है, तो बस मैं फ्रीली हैंड को मूव कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि कहीं पे लाइन मोटी लग रही है, कहीं पे लाइन एकदम पतली सी दिख रही है। यहाँ पे हल्की सी मोटी लाइन यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे शेडो पार्ट है, जिसको थोड़ा सा क्लीन रख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ मैं। और जहाँ पे लाइट वाला पार्ट है, जिस तरफ से लाइट आ रही है उस तरफ की जो लाइंस भी हैं उसको मैं हल्का सा लाइट रख रहा हूँ। तो ऐसे में लाइंस में वैरायटीज आती हैं और जिसके बेसिस पे हमारा स्केचिंग वर्क भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आप अलग अलग इमेजेस ले सकते हो, यहाँ पे मैंने मास्टर आर्टिस्ट का वर्क लिया हुआ है, आप अलग अलग इमेजेस ले सकते हो। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने एक आर्टिस्ट की पेंटिंग को लिया है ताकि मैं आपको ये भी दिखाऊं कि किस तरीके से इस पेंटिंग में भी अगर आप देखोगे तो कैसे जॉन फर्नांडिस ने पेंटिंग के स्ट्रोक्स को अलग अलग तरीके से लिया है। कहीं पे डार्कनेस ऐड की है, तो जो एजेस हैं वो एकदम शार्प दिख रहे हैं, जैसे गले में जहाँ पे लाइट पड़ रही है आप देखो वहाँ पे एजेस कितने शार्प दिख रहे हैं। वहीं पे जहाँ पे गला डार्क की साइड में है वहाँ पे एज थोड़ी हल्की सी सॉफ्ट लग रही है। तो ये वेरिएशंस फोटो में उतने ज़्यादा नहीं दिखते हैं। फोटो का इस्तेमाल हम करते हैं नो डाउट प्रैक्टिस के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम और ज़्यादा बारीकियों में जाते हैं, लाइक एज वर्क के ऊपर हम काम करते हैं या फिर लाइन वर्क के ऊपर हम काम करते हैं, तो वो चीज़ें फोटो में कैप्चर नहीं हो पाती हैं, क्योंकि फोटो में वही वाला सिस्टम रहता है जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा जब स्केच पेन लेके आउटलाइन करता है ना, तो वही चीज़ फोटो में कैप्चर होती है क्योंकि वो रियलिटी वही है। लेकिन आर्टिस्ट रियलिटी को थोड़ा चेंज ज़रूर करता है जब वो और ज़्यादा डीपली आर्ट के अंदर घुसता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो उतनी ज़्यादा ऊपर से नहीं दिखती हैं किसी के वर्क में, इसलिए बहुत सारे लोग इसको अवॉइड कर देते हैं। लेकिन जब आप इसके अंदर और डीपली जाते हो तो ये छोटी छोटी बातें आपके वर्क में एक सेटिस्फैक्शन फील करवाती हैं, आपको भी और व्यूअर्स को भी। हल्की हल्की शेडिंग में ऐड कर रहा हूं, जस्ट जहां पे एरिया शैडो एरियाज में है। मैं शेडिंग सिर्फ इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि वो लाइट और डार्क एरियाज को अलग करने के लिए, न कि डिटेल्स ऐड करने के लिए। फ्री फ्लोइंग के साथ एकदम फ्रीली, प्लीज मेरे हाथ के मूवमेंट को नोटिस करना, क्योंकि हो सकता है कि आप मेरी सिर्फ स्केचिंग को देखते रहो, वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हाथ का मूवमेंट यहाँ पे दिखाना मेरा एक मेन मकसद भी था आप सभी को,
कि जिस तरीके से आप हाथ को मूव करते हो आपका दिमाग भी वैसा ही सोचना शुरू कर देता है। ओके, एकदम हल्के हाथों से, ये नीचे का स्ट्रोक्स बस मैं दे रहा हूँ एकदम फ्लो में छोड़ दिया बस, ठीक है, फ्लो में सिर्फ छोड़ रहा हूँ मैं लाइंस को। और फ्लो में लाइन को छोड़ना और उसको बैठ के बनाना, दोनों में लाइंस अलग दिखती हैं। ओके, सिर्फ हल्की हैचिंग, बहुत ही लाइट हैंड हैचिंग कर रहा हूं मैं। ओके, और ये सारे स्केचेस डायनेमिक बना देते हैं। अगर आप एक सिंपल पोज भी बना रहे हो या फिर अगर आप इसको प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप सिंपल फोटो भी लेते हो ना, तो वो डायनामिज्म, वो डायनामिक चेंजेस आपके आर्टवर्क में नजर आते हैं। भले ही आप एकदम बेसिक स्केच भी बनाओ, तो वो फ्लो वर्क, वो रिदम, वो जो कहते हैं ना एफर्टलेस काम करना, एफर्टलेसनेस जो होती है वो दिखती है आपके लाइन वर्क में जब आप इस चीज को कंटिन्यूस बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं। तो हल्की सी शेडिंग इस चेहरे के साइड वाले हिस्से में जस्ट डिफाइन करने के लिए कि वो डार्क हिस्सा है और वो लाइट हिस्सा है सामने की तरफ का। इस जगह को थोड़ा डार्क करते हैं तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिफर होंगी। हाथ और बॉडी में हल्का सा डिफरेंस आएगा, तो हल्का सा डार्कनेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और हल्की सी शेडिंग ऐड करने के बाद मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें और ऐड कर रहा हूँ उस जगह पे। ये छोटे 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 लाइंस में चेंजेस हम ऐड कर सकते हैं ऊपर से। ब्लाउज का जो सामने का एरिया जहाँ पे लाइट आ रही है वो एरिया मैंने लाइट रखा है, आप देख सकते हो। ये वाला एरिया थोड़ा डार्क कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे डार्कनेस और लाइटनेस दोनों एक साथ है। तो उंगली की जगह में एकदम हल्का सा यहाँ पे हैंड का मूवमेंट दे देते हैं, हैंड का इंप्रेशन दे देते हैं अंगूठे का। और इस जगह को मैं डार्क नहीं करूँगा। देख, मतलब कि इन छोटी छोटी बातों को समझो। मैं अंगूठे वाले एरिया को ज़्यादा डार्क नहीं करूँगा, ओके, क्योंकि अगर मैं उसको डार्क कर दूंगा तो चेहरे से ज़्यादा फोकस हाथ में चला जाएगा। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन इससे ये मैटर करती है। हल्का सा बस यहाँ पे मूवमेंट। तो अभी देखो, अगर आप नॉर्मली देखोगे तो आपका मेन फोकस अपर बॉडी में जाएगा, हाथों की उंगलियों पे ज़्यादा फोकस आपका नहीं जा रहा होगा। आप देखो, आपको खुद को फील होगा। और ये अपने आप नहीं होता, यहाँ पे ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हम प्ले कर रहे होते हैं। लाइक थिकनेस, लाइन की जो डार्कनेस है, लाइन का जो मोटापा है वो भी रोल प्ले करता है अटेंशन पाने में। तो आप देख सकते हैं मेन फोकस मैंने रखा है बाल के एरिया में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डार्कनेस और लाइटनेस है, वहाँ पे ज़्यादा एलिमेंट्स एडेड किए गए हैं। और हाथ वाले एरिया को, हाथ वाली लाइंस को, उंगलियों वाली लाइंस को एकदम पतली रखी गई है। सो आई होप कि आपको ये लेसन इंफॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज़ 5 सेकंड का टाइम निकालना और लेसन को शेयर ज़रूर करना। आपका एक शेयर बहुतों को हेल्प कर सकता है। एंड दोनों रिक्वेस्ट, प्लीज़ कंसिडर दैट रिक्वेस्ट कि स्टे कनेक्टेड एंड टाइप ए पर्पल हार्ट इन द कमेंट्स। सो मच लव फॉर ऑल ऑफ यू। एंड मिलते हैं आगे के लेसन में। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके सवाल हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड मैं आपके सवाल को लेके कई सारे चीज़ें इंस्टाग्राम पे शेयर करते रहता हूँ, छोटे छोटे क्लिप्स के माध्यम से। तो स्टे कनेक्टेड इंस्टाग्राम पे भी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे क्रिएटिव, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। लव यू ऑल।